Hello coders, welcome to the Toolspack Academy. आज हम समझने वाले हैं आउटलायर्स के बारे में कि आउटलायर्स क्या होता है, क्यों आउटलायर ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से मेथड्स हैं आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आउटलायर क्या होता है उसको समझने से पहले आपको ये समझना हो, एक एक एग्जाम्पल समझना होगा कि आउटलायर कैसे हम रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं। ठीक है, सो समझ लीजिए कि आप एक बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आप एक टीम में और आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं और बहुत अच्छे से खेला जा रहा है वो बास्केटबॉल। सभी पार्टिसिपेंट जो है, सभी प्लेयर्स जो है बहुत इक्वली पार्टिसिपेट करें। लेकिन एक अचानक से एक ऐसा प्लेयर होता है जो 100 पॉइंट्स बनाने लग जाता है, 100 पॉइंट्स का शॉट लगाने लग जाता है, बनाने लग जाता है वो। ठीक है, तो जो व्यूअर्स होते हैं, जो देखने वाले वहां बैठे होते हैं, उनको वही प्लेयर दूर से अलग से दिखाई देता है बाकी प्लेयर से। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से खेल रहा है, बहुत अलग तरीके से खेल रहा है और 100 शॉट्स भी बना रहा है, बाकी नहीं बना पा रहे, लेकिन बाकी अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन वो बहुत अलग से दिखता है। तो जो जो चीजें बहुत अलग से दिखती है बाकी प्लेयर्स से, बाकी लोगों से, बाकी डेटा पॉइंट से, जो चीजें बहुत अलग से दिखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आउटलायर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? आउटलायर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो 100 पॉइंट बना रहा होगा बंदा, वो भी क्या होगा? एक आउटलायर होगा बाकी प्लेयर्स से, बाकी प्लेयर्स के लिए और बाकी व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि वो अलग से दिख रहा है। ठीक है, जो कि बहुत वियर्ड है। ठीक है, सिमिलरली एक मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज मेरे पास कुछ फ्रेंड्स सर्कल है, मेरे पास एक फ्रेंड सर्कल है और जहाँ पे कुछ 3-4 लोग हैं और उनमें से कुछ ऐसे 3 लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं, पेरेंट्स को वैल्यू करते हैं, फ्रेंड्स को वैल्यू करते हैं, रिलीजियस हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ठीक है, और उनको देखकर मैं बहुत मोटिवेट भी होती हूँ ये सब चीजें करने के लिए। लेकिन मेरे पास एक ऐसा एक फ्रेंड है जो इन सब चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं करता है, जो मेरे तरीके का ही सोचता है, मेरे जैसे ही बात करता है और मुझे एक ऐसी डायरेक्शन बताता है जो बिल्कुल अलग है, जो मेरे पेरेंट्स को भी पसंद नहीं है, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, वो कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट करती है, तो हम उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, और जो कि हमें पेरेंट्स से वो अगेंस्ट कर देती है। तो हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो जो मेरा एक फ्रेंड होगा वो क्या होगा? वो एक आउटलायर होगा। वो एक आउटलायर होगा क्योंकि वो बिल्कुल अलग होगा बाकी फ्रेंड से, बिल्कुल अलग होगा बाकी लोगों से। वो इम्पैक्ट करता है किसको? वो इम्पैक्ट करेगा मुझे, क्योंकि वो एक आउटलायर है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो उसको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली ये हम रिलेशनशिप क्यों समझ रहे हैं? इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अभी आने वाला टॉपिक है को रिलेशन। अब को रिलेशन में भी हमें ये देखना है कि हमारे डेटा वैल्यूज कैसे आपस में रिलेट करते हैं, किस तरीके से रिलेट करते हैं, और अगर वहां पे कोई आउटलायर एग्जिस्ट हुआ तो वो हमारे डेटा पॉइंट के रिलेशनशिप को वीक करता है। जैसे रियल वर्ल्ड में आउटलायर्स वीक करते हैं रिलेशनशिप को, वैसे ही आउटलायर्स जो डेटा पॉइंट्स में होते हैं वो भी उसको वीक करते हैं। तो बेसिकली आउटलायर्स करता क्या है? वीकनेस फैलाता है, वीकनेस बनाता है। ठीक है, डेटा को वीक करता है। और जो डिसीजन हम लेते हैं विद आउटलायर्स, वो हमारा बायस्ड नहीं, वो हमारा अनबायस्ड नहीं होता, वो बायस्ड डिसीजन होता है, जो कि अच्छा डिसीजन नहीं माना जाता है। इसीलिए आउटलायर्स को डील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट्स से मेरे पास एक कंपनी है XYZ, जो कि कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है। क्या है? एक कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है और वो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसी ए नाम के प्रोडक्ट का। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स है उसके, और वो उनका काम क्या है कि वो उस प्रोडक्ट के लिए सभी को हैप्पी कर सके, क्योंकि जो कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है उनकी प्रायोरिटी यही होती है कस्टमर्स और उनकी उनकी हैप्पीनेस, उनको हैप्पी रखना अपनी सर्विसेज से। लेकिन गिनती में कुछ एक आध ऐसे कस्टमर जरूर होते हैं जो हैप्पी नहीं होते हैं, जो खुश नहीं होते, चाहे उनको कितनी ही सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाए। तो वो करेंगे क्या? वो रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ, जो वर्ड ऑफ माउथ होगा वो रॉन्ग करेंगे। ठीक है, रॉन्ग देंगे लोगों को और रिकमेंड भी नहीं करेंगे इस XYZ के इस प्रोडक्ट को, नहीं रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो जब वो नहीं रिकमेंड करेंगे तो फॉर XYZ वो कस्टमर्स क्या होंगे? वो कस्टमर्स होंगे आउटलायर्स। क्या होंगे? आउटलायर्स। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रॉफिट में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं है उनका, वो इवन वो लॉस को ही इंक्रीज करते हैं। ठीक है, वो इंपैक्ट करते हैं कंपनीज की वेल्थ को, कंपनी की वर्ड ऑफ माउथ को वो इंपैक्ट करते हैं, इसलिए वो आउटलायर्स है और उनको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो वो उनको और बेटर सर्विसेज देंगे या उनसे वो सारी सर्विसेज को हटा दिया जाएगा।
तो इसी तरीके से आउटलायर्स को ट्रीटमेंट किया जाता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो आउटलायर कहीं भी हो सकता है, जो भी अगेंस्ट हो, जो भी आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करे, उसी को ही आउटलायर बोलते हैं, और उसी से हमें कहाँ रहना है, दूर रहना है, उसी से ही हमें हटके रहना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आउटलायर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तो इंपैक्ट करता है डेटा सेट को, वीक करता है डेटा सेट को, और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो अनबायस्ड नहीं होती, वो बायस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है, समझ में भी आ गया होगा। लेकिन हमें इंटरव्यू के लिए तैयार करना है, तो इंटरव्यू के लिए आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन कोई भी आप इंटरनेट से उठा सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि यही डेफिनेशन लो, इंटरनेट पे बहुत सारी डेफिनेशन पड़ी हुई है, आप डालोगे व्हाट इज एन आउटलायर, आपको बतेरी डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन आप ये भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि आउटलायर्स क्या होता है। आउटलायर्स आर डेटा पॉइंट्स दैट आर वे डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स। दीज वैल्यूज कैन बी टू बिग और टू स्मॉल। ये बहुत बड़ी भी वैल्यूज हो सकती है डेटा पॉइंट्स की, और बहुत छोटी भी वैल्यूज हो सकती है डेटा पॉइंट्स की। सो अगर मैंने ले लिया 9, 8, और ले लिया मैंने यहाँ पे 1000, और मैंने ले लिया यहाँ पे 3। अब मैं अगर पूछूं कि बताओ इसमें से आउटलायर क्या होगा, तो बहुत बड़ी जो वैल्यू होगी वो आउटलायर होगी। बहुत बड़ी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आउटलायर होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आउटलायर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत स्मॉल डेटा है, तो आपने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने देख लिया। लेकिन जब जहां पे 1000 रोज होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, तो वहां पे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता है। वहां पे हमें क्या चाहिए होती है, वहां पे हमें चाहिए होती है टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम आउटलायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें निकालना होता है टेक्निक। तो आइए समझते हैं क्या क्या टेक्निक है जिससे आउटलायर्स को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयर आर 3 टेक्निक्स जो मैंने यहाँ पे नोट किया। एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसकी हेल्प से आउटलायर निकाल सकते हैं, सेकंड इज विजुअलाइजेशन टेक्निक, थर्ड इज मशीन लर्निंग। अब स्टैटिस्टिकल मेथड में 2 तरीके हैं, फर्स्ट इज जी स्कोर एंड IQR। ओके, जी स्कोर मैं आपको समझाऊंगी जब मैं पाइथन कोर्स को स्टार्ट करूंगी, तब मैं आपको वहां पे जी स्कोर समझाऊंगी कि जी स्कोर की हेल्प से कैसे हम आउटलायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे IQR टेक्निक, कि IQR टेक्निक से हम आउटलायर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिससे हम आउटलायर्स को विजुअलाइज करा सकते हैं डेटा सेट में। सो देयर आर 3 चार्ट्स थ्रू विच वी कैन विजुअलाइज द आउटलायर्स, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम। ये 3 चार्ट्स हम प्राइमरीली यूज करते हैं आउटलायर्स को हाईलाइट करने में, ठीक है। इन तो थर्ड टेक्निक इज मशीन लर्निंग, वो भी हम पाइथन कोर्स में ही समझेंगे। तो IQR होता क्या है, IQR आउटलायर्स आर डिफाइंड एज अ पॉइंट दैट फॉल आउटसाइड ऑफ रेंज डिफाइंड बाय लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। अभी ये लोअर एंड अपर क्या है, ये स्टोरी मैं आपको जब IQR टेक्निक समझाऊंगी तभी समझाऊंगी, बट टेक्निकल डेफिनेशन आप ये समझ सकते हो। तो हम इस डेफिनेशन को दोबारा रीड करेंगे जब IQR टेक्निक समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं IQR टेक्निक को कैसे यूज किया जाता है। तो ये मैंने डेटा लिया हुआ है, और ये मैंने कुछ 7 स्टेप्स लिखे हैं जो हम IQR में फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला स्टेप है, ये मिसिंग वैल्यू है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप देखिए कि मिसिंग वैल्यू हम कैसे फिल करते हैं। अगर मिसिंग वैल्यू होता है डेटा में, तो हम उस डेटा को कैसे फिल करते हैं, क्योंकि अगर मिसिंग वैल्यू रहेगा तो जो भी आप डिसीजन लोगे डेटा सेट के बारे में, कुछ भी लोगे डिसीजन, वो अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको डेटा में सारी वैल्यूज को फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको IQR करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे IQR समझाना था, इसलिए मैंने ऑलरेडी डेटा में मिसिंग वैल्यू फिल किया हुआ है। तो मैं सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो क्वार्टाइल 1 क्या है, अगर आपको इनका मीनिंग समझना है तो मैंने वो IQR का डेफिनेशन क्या होता है, सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप प्लीज वहां पे जाके देख सकते हैं। अब क्वार्टाइल 1 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, जो कि डेटा सेट का 25th परसेंटाइल होता है, 25th परसेंट पोर्शन होता है डेटा सेट का, उसे हम क्वार्टाइल 1 कहते हैं। ये 25th परसेंट पोर्शन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना जरूरी है, 25th परसेंटाइल होती है, ठीक है। ये पूरे डेटा सेट की परसेंटाइल 25th परसेंटाइल होती है। Q2 होता है हमारा 50% परसेंटाइल, 50% डेटा का, ये 50% डेटा को डिवाइड करता है, ठीक है। Q2 हमारा क्या होता है, 50% डेटा को डिवाइड करता है, ठीक है। डेटा को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है। ये Q2 Q3 क्या होता है, ये हमारा 75% परसेंटाइल होता है, ठीक है। 75% परसेंटाइल होता है। अब Q1 निकालते कैसे, इज इक्वल टू क्वार्टाइल, ये देखिए फॉर्मूला आ रहा है, क्वार्टाइल, एरे को सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे एज कॉलम ले लिया है, कॉमा 1, क्योंकि एट अ टाइम आप एक ही कॉलम को यूज करके IQR डिटेक्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है। अब क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल का अगेन फंक्शन लिया, और मैंने फिर से कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉमा 2 लिख दिया,
ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल, अगेन आप क्वार्टाइल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्वार्टाइल, और फिर से एरो को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा 3 हो गया। ठीक है, ये थर्ड क्वार्टाइल हो गया। अब IQR कैसे फाइंड आउट करते हैं, IQR देख लेते हैं, इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। सो सेल को सेलेक्ट कीजिए क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो Q3 माइनस Q1, ये हो गया IQR, दैट इज आवर इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्या हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, सो IQR क्या होता है, अभी मैंने ये डेफिनेशन बताई थी। आउटलायर्स आर डिफाइंड एज पॉइंट्स दैट फॉल आउटसाइड अ रेंज डिफाइंड बाय लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। ठीक है, अब लोअर एंड अपर क्या है, ये हमारे हैं लोअर एंड अपर। अब IQR तो फाइंड आउट हो गया, अब लोअर एंड अपर कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको बस अप्लाई करना है। सो Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, ये हो गया हमारा अपर फेंस, इज इक्वल्स टू Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, ये हमारा हो गया लोअर फेंस। अब फेंस, ये इनकी जरूरत क्यों पड़ी, फेंस, अपर फेंस, लोअर फेंस, फ्रॉम द वर्ड फेंसिंग आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये एक बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, फेंसिंग की बात करें, एक अपर साइड में हमने बाउंड्री बना दी जो हमारा अपर फेंस कहलाएगा, और एक लोअर साइड में बाउंड्री बना दी जो हमारा लोअर फेंस कहलाएगा। जितने भी डेटा पॉइंट्स इस अपर फेंस की तरफ होंगे, अपर साइड होंगे, इस बाउंड्री के ऊपर होंगे, वो सारे डेटा पॉइंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, आउटलायर्स कहलाएंगे। और जितने डेटा पॉइंट्स हमारे लोअर फेंस के नीचे होंगे, वो सारे हमारे क्या होंगे, आउटलायर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बाउंड्री की जरूरत है ये बताने की कि भाई कौन से हमारे आउटलायर्स हैं, तो इसीलिए हमारा यूएफ और एलएफ यूज किया जाता है, यूएफ एंड एलएफ यूज किया जाता है आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये तो क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्या हम क्या एक एक वैल्यू को रीड करेंगे कि 61.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 67 है, फिर और कौन सी है, 69 है, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। कौन सी वैल्यू इस वैल्यू से ऊपर है, बड़ी है, और कौन सी वैल्यू इस वैल्यू से नीची है, तो ये भी डिटेक्ट करना है, तभी आउटलायर्स हम अपर साइड और लोअर साइड दोनों में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे, हाईलाइट करेंगे वो सेल जो अपर फेंस और लोअर फेंस से अबव या बिलो है। ठीक है, तो उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेंज सेलेक्ट करना है, सेल का पहले वैल्यूज के रेंज को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट में जाना है, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज को एंटर करेंगे। तो मेरी वैल्यू क्या है, ग्रेटर साइड 61.5, सो 61.5 कर दिया, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि आप येलो, रेड, ग्रीन कौन सा हाईलाइट करना चाहते हो। तो मैंने अभी बाय डिफॉल्ट यही रखा है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो ये फिल करेगा और टेक्स्ट को रेड करेगा, मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो ही ऐसे जो सेल है वो हाईलाइटेड है। क्यों हाईलाइटेड है, क्योंकि वो 61.5 से ऊपर है। ठीक है, तो ये मेरे दो आउटलायर्स मेरे मुझे अपर साइड मिल गया। अब लेट्स सी लोअर साइड कोई है क्या, तो यहाँ पे फिर से मैंने सेलेक्ट किया इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट एंड लेस देन में मैंने यहाँ लिखा 9.5, क्योंकि मेरा लोअर क्वार्टाइल यही है, और कोई दूसरा कलर दे देते हैं, ओके करते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई येलो कलर का आया, कोई भी येलो कलर का नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर साइड में कोई आउटलायर्स एग्जिस्ट नहीं करे। तो हमारी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कभी भी कोई एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब एनालिसिस किया उसको आप एक लेमैन को कैसे समझाओगे, एक ऐसे बंदे को कैसे समझाओगे जो टेक्निकली बिलोंग नहीं करता है किसी चीज से, टेक्निकलिटी उसको नहीं पता इन सब चीज की। अगर आप उसको आउटलायर बताने लग जाओगे ना, तो वो बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा उसको कि आप बोल क्या रहे हो। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या समझाना चाहते हो, यहाँ पे आप क्या टेक्निकली बताना चाह रहे हो, इजी लैंग्वेज में बताओ। इसका मतलब यहाँ पे हमारे दो आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं, दो आउटलायर्स, सो देयर आर, लिखेंगे देयर आर टू आउटलायर्स इन द डेटा सेट। ठीक है, वो कौन कौन से आउटलायर्स है उनका नेम मेंशन कर दीजिए, अमर एंड जैसली। दीज आर द टू पीपल जो कि सुटेबल नहीं है, ठीक है, कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, क्योंकि इनकी एज जो है ये बहुत हाई है, और इनकी सैलरी देखिए, तो ये आउटलायर्स हमारे हैं जिसको हमें डील करना है। अब उनको किस तरीके से डील करना है वो तो एचआर ही जानती होगी, जो भी आप, जिसने भी आपको ये टास्क दिया है वो ही जानती होगी। आपका काम का क्या था कि आपको ये बताना कि कौन से आउटलायर्स हैं डेटा सेट में, कौन से ऐसे हाईलाइटेड आउटलायर्स है जो बिल्कुल अवे है। अब देखिए बाकियों की एज ग्रुप जो क्या है वो अंडर 61 है, एंड अंडर 61 एंड 9 है, लेकिन इन दोनों की जो एज ग्रुप है वो ऐसी है अबव 61 है।
ठीक है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब रोल। इसका मतलब इनसे हमें बात करनी पड़ेगी, इनसे हमें डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एचआर काम कर लेगा। आपका काम क्या था, इन दोनों को हाईलाइट करना, वो हम कर चुके हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।